हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। लगभग इसमें से 250 से लेकर 300 क्वेश्चन करेंगे और लगभग 25-25 क्वेश्चन करके हम लोग इसको 10 लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो ये पार्ट 1 होने वाला है। और अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर जो भी एसएससी से संबंधित, ठीक है, और जो भी एसएससी के लेवल के एग्जाम होते हैं सब में ये हेल्प करेगा इकोनॉमिक्स में। अगर इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो चैनल से जुड़े रहें। तो हमारा व्हाट इज जीडीपी, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जीडीपी, जो कि जीडीपी है ना, क्या है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ना, जीडीपी इज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू of all goods and services, okay, produced within a country with a specific time, ठीक है। जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत के अंदर, ठीक है, एक टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, वो सारे जीडीपी के अंदर आते हैं। ठीक है, वो सारे जीडीपी के अंतर्गत आते हैं। और ग्रॉस का मतलब होता है ना, मतलब डिप्रिसिएशन के बिना, विदाउट डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन के बिना, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपके पास फोन है, इसका दाम अभी 50,000 है, लेकिन आप इसको यूज करेंगे तो इसका दाम 45,000 हो जाएगा। ठीक है, 50,000 है तो 45,000 हो जाएगा घट के। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डिप्रिसिएशन, मतलब इसमें जो है ना, इसमें इसका जो मूल्य है घट गया। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब किसी, डोमेस्टिक का मतलब है कोई प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री, ठीक है, प्रोडक्ट, कोई वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो जीडीपी के बारे में आप समझ गए। जीडीपी मेनली क्या होता है ना, नॉमिनल जीडीपी होता है एक, ठीक है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। ठीक है, इसमें क्या अंतर है? नॉमिनल जीडीपी कहने का मतलब है ना, जो करंट प्राइस के हिसाब से अगर कोई जीडीपी मेजर किया जाए ना तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जैसे इन्फ्लेशन को लेके, जैसे अगर मानते हैं 10,000 का फोन है और वो 15,000 का हो गया, तो इसको ऐड करके अगर किया जाए ना तो वो नॉमिनल जीडीपी होगा। और रियल जीडीपी का कहना मतलब जो कि रियल, तो जो 5,000 बढ़ा है ना वो हटा के, ठीक है, वो रियल जीडीपी होगा। मतलब कि आपको जनरल भाषा में हम समझा दिए हैं। ओके, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इन इंडियाज जीडीपी? इंडियाज जीडीपी में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है, कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है? वो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर पूछा सबसे ज्यादा लोग किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मतलब किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्या, इंडियाज के जीडीपी में। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो सर्विस सेक्टर किसके अंतर्गत आता है? टर्सरी। और जो इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग आता है किसके अंदर? सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर में जैसे आ गया फिशरीज, ओके, डायरी, नेचुरल रिसोर्सेज से जितने भी चीज बनाए जाते हैं। और जो प्राइमरी सेक्टर के लोग जो काम करने वाले उसे रेड कॉलर जॉब के रूप में जानते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की नेम कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन था। नेशनल इनकम इन इंडिया इज मेजर बाय, जो नेशनल इनकम होता है ना इंडिया का, कैसे मेजर किया जाता है, मतलब किसके द्वारा मेजर किया जाता है? वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि अब बन गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, के द्वारा मेजर किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन रिफर्स टू, इन्फ्लेशन क्या दर्शाता है? इन्फ्लेशन रिफर्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल है ना उसको बढ़ाने के लिए मतलब कि दर्शाता है। जैसे अगर कोई अगर 2024 में, ठीक है, 2024 में कोई वस्तु अगर 5,000 के है और अभी 2025 में 6,000 का हो गया, ठीक है, तो इसका इन्फ्लेशन रेट
कैसे हम फाइंड, इन्फ्लेशन रेट हम लोग फाइंड करेंगे कैसे, जैसे 5,000 से 6,000 हो गया, तो हम लोग जो अभी का जो करंट प्राइस है ना, करंट प्राइस, ठीक है, करंट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अभी का कितना है 6,000, और पिछले साल का 5,000 बाई 5,000 जो कि था, और 100, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 1,000 बाई 5,000 इंटू 100, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 20%। ओके, तो 20% इन्फ्लेशन का रेट हुआ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो आप सरकार को डायरेक्ट दे, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो जीएसटी होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष कर एंड अप्रत्यक्ष कर। ओके ओके, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब किसमें होता है? फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहां अगर 10 लोग का जरूरत है, वहां पर 10 लोग का जरूरत है, अगर वहां 15 लोग काम करें तो वहां पर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब जहां कम लोगों की जरूरत है वहां ज्यादा लोग काम करें, ठीक है, तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में आएगा। फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न विद, जो फिजिकल पॉलिसी है ना किसके साथ कंसर्न है, ठीक है, संबंधित है, तो है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, ठीक है, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग से फिजिकल पॉलिसी संबंधित है। और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है या लाया जाता है? वो होता है आरबीआई के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। वायलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, वायलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या इंक्लूड करता है? ऑल इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ऑल इनकम्स, ऑल इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इंक्लूड करता है। ओके, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? ठीक है, प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? वो किया गया हमारा नीति आयोग के द्वारा। जो प्लानिंग कमीशन है ना वो नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस किया गया। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, तो आरबीआई, आरबीआई जो इसका लोगो ये है ना, तो जो आरबीआई को ना बैंक्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुआ? स्थापना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सारे के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करेंसी नोट्स इन इंडिया आर इशूड बाय, जो करेंसी नोट्स होते हैं ना, जैसे करेंसी नोट हो गया ये सब 100 का, 20 का, है ना, अब तो 1000 का नहीं है, 500 का, 200 का, मतलब किसके द्वारा इशू किया जाता है? जो करेंसी नोट्स होता है ना आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, मतलब, और 1 रुपया का जो नोट को है उसको छोड़ के 1 रुपया का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस पे सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का, ठीक है, 1 रुपया के नोट पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1 रुपये का नोट होता है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया जाता है, मतलब कि छापा जाता है। ओके, और उस पे वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय, जो यूनियन बजट होता है, अगर बजट है तो बजट तो फाइनेंस मिनिस्टर, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय, और जो निर्मला सीतारमन है पहली महिला, ठीक है, पहली महिला जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। रेपो रेट इज फिक्स्ड बाय, रेपो रेट किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? ठीक है, तो रेपो रेट फिक्स किया जाता है आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट फिक्स किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट क्या होता है? जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, ये कोई बैंक है, तो आरबीआई अगर कोई बैंक है, ठीक है, कोई बैंक है, आरबीआई के पास जाएगी और लोन मांगेगी, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? कोई रेपो रेट निर्धारित कर देगा कि 10% के रेट पे आपको हम देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट किसी बैंक को, ठीक है, बैंक को, वो रेपो रेट होता है, ठीक है। फिर बैंक उसी पैसा को आगे बढ़ाता है, उसी से वो अपना इनकम करता है, बैंक जनरेट। ओके, अब सेबी क्या रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट्स को। जो स्टॉक मार्केट्स हम लोग जानते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स हो गया और भी सब ना, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट क्या करता है? स्टॉक मार्केट को। ओके, नबार्ड क्या होता है? नबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ, लिख देता हूं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नबार्ड का लोगो है ग्रीन, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एंड रूरल फाइनेंस। ओके, करेक्ट आंसर इसका ये है। माइक्रो फाइनेंस क्या सपोर्ट करता है? जो माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट्स व्हाट? रूरल एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, छोटे
बेरोजगारी मतलब रोजगारी, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है कौन, माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय, जो इन्फ्लेशन इन इंडिया है ना, किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है, तो मेजर किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, जो है ना क्या मेजर किया जाए, इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कोई वस्तु का मतलब कि दाम बढ़ जाना, अभी हम लोग देखे थे। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है ना, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयू, ठीक है, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक्स इन पीएसयू, अगर कोई पीएसयू है ना उसमें से कोई भी गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है, उसको बेचना, वो क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे रेलवे में किया जाता है कि सरकार डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब कि उसका है ना, अगर गवर्नमेंट का, ठीक है, रेलवे में अगर 50% का मानते स्टेक है, ठीक है, तो स्टेक को बेच रही है तो उसका स्टेक घटता जाएगा, ठीक है। इसलिए एक विवाद भी हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है सरकार, है ना। बेसिकली अगर स्टेक बेच रही है तो मतलब प्राइवेटाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फुल फॉर्म होता है एफडीआई, मतलब दूसरे देश से अपने देश में क्या लेना, इन्वेस्टमेंट लेना, पैसे लेना। जैसे कितने देखते हैं कि जापान इन्वेस्ट भारत में कर रहा है, और भी कंट्री भारत में इन्वेस्ट कर रही है ना, तो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज इंट्रोड्यूस बेस्ड ऑन मॉडल, मतलब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना, वो किस मॉडल पे बेस्ड है, वो यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो कि आज का रसिया है, इस पे बेस्ड था, ठीक है। हम लोग 5 ईयर प्लान भी देखेंगे जितने भी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, ओके, वो भी हम लोग देखेंगे। पीएमईजीपी क्या होता है, ठीक है, पीएमईजीपी मतलब इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ओके, आपको ये पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया फोकस ऑन व्हाट, मेक इन इंडिया फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, हर एक चीज में लिखा हुआ रहता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ओके। तो मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया था, 5 सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है, आरबीआई का कौन सा फंक्शन है, इशूइंग करेंसी आरबीआई का फंक्शन है, तो ये तो नहीं है ना, पूछ रहा है। तो एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स आरबीआई का फंक्शन नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर है क्रेडिट कंट्रोल एंड बैंकर्स आरबीआई का फंक्शन है, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2070 को जीएसटी लागू, अब पहली बार जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश था, वो फ्रांस, ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब है कि अगर आप कोई गुड्स दे रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई के बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।